नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कचौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। विभिन्न जनपदों से मुझे जो मिशन प्रेरणा के मॉड्यूलों से जो भी क्विज हो रही हैं उनके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके मैं उत्तर खोज करके इन मॉड्यूलों से आपको देने का प्रयास करता रहता हूं। तो आप लोग इसकी एक पूरी मैं सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मैं विभिन्न प्रश्नों को संग्रह करके अपने वीडियो में 20-25 प्रश्नों को दे रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे द्वारा 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं मिशन प्रेरणा प्रश्नावली के नाम से भाग 1, 2, 3, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशन प्रेरणा का ये जो मॉड्यूल आया है ये 2022 तक चलेगा, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको बार बार ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया? तो यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है, शिक्षण संग्रह हो या आधारशिला मॉड्यूल हो या आपका ध्यानाकर्षण, सारे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं सभी का उत्तर आपको बता देता हूँ कि सभी मॉड्यूल्स में कितने कितने भाग हैं, ताकि आपके सारे प्रश्न जो भी आपसे पूछे जाएँ उनके उत्तर यहीं से क्लियर हो जाएँ। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है, शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं और आपके जो है आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपके मात्र 4 भाग हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, शिक्षण संग्रह और आधारशिला में 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं। प्रश्न 2, किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? ऑप्शन है सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है। दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं। और चौथा है ये सभी। तो एक शैक्षिक वातावरण बेहतर होने के लिए ये सारे ऑप्शन यानी कि सारी स्थितियां आपके क्लास में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न 3, जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करेंगे तो पहला ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण सीखने सिखाने के अनुरूप होगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर होंगे। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक दबाव महसूस करेंगे। और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षक दबाव तो कभी भी महसूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया 1 और 2। चौथा ऑप्शन इसका 1 और 2 दोनों सही है ये। प्रश्न 4, शिक्षक डायरी का संबंध है। पहला ऑप्शन है बच्चों से, पाठ योजना से, समय सारणी से और चौथा ऑप्शन है शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से, क्योंकि इसमें आप शिक्षक डायरी में जो आप करते हैं वो सभी कुछ नोट करते रहते हैं। तो ये पूरे सत्र के लिए एक व्यवस्थित शिक्षण योजना प्रस्तुत करता है। प्रश्न 5, शिक्षण योजना का आधार है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पाठ्य वस्तु, कोर्स को पूरा करना, लर्निंग आउटकम, कक्षा शिक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लर्निंग आउटकम, क्योंकि शिक्षण संग्रह में इसका जो दिया हुआ है कि पाठ्य योजना का जो आधार है वो लर्निंग आउटकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6, प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है। जिसके ऑप्शन है पहला प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, दूसरा स्वस्थ चर्चा मौसम के अनुसार, तीसरा शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो एक सुविचारित प्रार्थना सभा के अंदर ये सभी क्रियाएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ये सभी।
प्रश्न 7, संध्याकालीन सभा में होना चाहिए सामूहिक व्यायाम, योगासन, गतिविधि, खेल विषय के अनुसार, कविता, कहानी, बाल गीत, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो संध्याकालीन सभा में ये सभी क्रियाएं होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे? तो इनके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्वयं बच्चों पर छोड़ देंगे, तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते, स्वयं बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। दूसरा ऑप्शन है समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच के द्वारा, ये सही हो सकता है, बच्चों की गलतियों को बताएं और उनके अंदर सृजनात्मक सोच को डेवलप किया जा सकता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तीसरा है निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्व जागरूकता, ये भी सही हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन इसके दूसरा और तीसरा सही है। और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों, तो इसका ऑप्शन होगा चौथा 2 और 3 दोनों, यानी कि दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। प्रश्न 9, बाल संसद का संबंध है लोकसभा अथवा राज्यसभा से? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में, गांव में बच्चों के समूह से। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय स्तर पर बच्चों को जिम्मेदारी देकर नेतृत्व क्षमता विकसित करने से। और चौथा ऑप्शन है बच्चों में नेता बनने पर जोर देने से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन तीसरा सही होगा, विद्यालय स्तर पर बच्चों को जिम्मेदारी देकर नेतृत्व क्षमता विकसित करने से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है पहला लिखने पढ़ने का, दूसरा सीखने कौशल, रुचियों, रुझानों, अभिप्रेरणा विभिन्न विभिन्न विषयों में। तीसरा ऑप्शन है उपस्थिति का, और चौथा ऑप्शन है किसी पक्ष का नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2, सीखना कौशल, रुचियाँ, रुझानों, अभिप्रेरणा भिन्न भिन्न विषयों में आपका आकलन किया जाना चाहिए। प्रश्न 11, शैक्षिक नेतृत्व का गुण है? इसके ऑप्शन है सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना। दूसरा ऑप्शन है सभी शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना। तीसरा ऑप्शन है अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा जिम्मेदारी देने के लिए प्रेरित करना। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका सही उत्तर चौथा ऑप्शन होगा ये सभी। प्रश्न 12, शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है पहला है सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्री एवं जनतंत्री या सहभागी शैली। तीसरा ऑप्शन है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। और चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली। प्रश्न 13, विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए? ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, सभी शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक, माता समूह। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, विवाद बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा, सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक और माता समूह, इन सभी को सम्मिलित करना चाहिए विद्यालय विकास योजना में। अगला प्रश्न है 14, शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही उत्तर होगा 6। यहाँ पे एक शिक्षण योजना में दे रहा हूँ, इनके जो 6 बिंदु हैं इन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि अगले प्रश्न में आपसे कोई बिंदु के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इन शिक्षण योजना के बिंदुओं को देख लीजिए एक बार। तो ये एक शिक्षण योजना है, भाषा का विषय हिंदी कक्षा 3 का। तो इसके मुख्य बिंदु देखिए दिया है, पहला है लर्निंग आउटकम, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, और चौथा है सीखने सिखाने की क्रियाएं या गतिविधियां। पांचवा पॉइंट है इसका प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। और छठा पॉइंट है शिक्षक की आगामी योजना। तो इस तरीके से एक पाठ योजना में 6 पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए।
प्रश्न 15, सीखने सिखाने की गतिविधियाँ प्रक्रियाओं के उपबिंदु हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ना लिखना तथा गृह कार्य देना। दूसरा, शिक्षण की शुरुआत शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के बाद। तीसरा है कक्षा शिक्षण, श्यामपट्ट लेख याद करना। और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है एक अथवा एक और तीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं। ऑप्शन इसके दिए हैं। पहला है सभी विषयों में, दूसरा है भाषा में, तीसरा है गणित में और चौथा है 2 और 3 में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन सभी विषयों में। प्रश्न 17, गतिविधियां उपयोगी होती हैं। ये ऑप्शन है, पहला है इसमें शिक्षक को आराम मिलता है, दूसरा है बच्चों को मज़ा आता है, तीसरा इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों का उपयोग होता है और चौथा है 1 और 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों का उपयोग होता है। प्रश्न 18, विशेषकर भाषा में पाठ के दिए चित्र पर बातचीत होना चाहिए क्योंकि इसमें समय बीतता है, बच्चों को सोचने देखने खोजने व स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उलझाने का तरीका है। चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन, बच्चों को सोचने देखने खोजने व स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है 19, माचिस की तीलियों से आसानी से सीखा सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दहाई की संकल्पना, दूसरा है बच्चों को व्यस्त रखना, तीसरा है गिनना, चौथा ऑप्शन है दूसरा और 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन होगा, दूसरा व तीसरा, यानी कि इकाई दहाई की संकल्पना और गिनना हम माचिस की तीलियों से आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। प्रश्न 20, प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण है। पहला ऑप्शन है अवकाश में कटौती करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों से खर्च कराना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनके इतिहास, योगदान तथा परंपरा से परिचित कराना और चौथा ऑप्शन है समय की फिजूल खर्ची। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा, बच्चों को उनके इतिहास, योगदान तथा परंपरा से परिचित कराना। प्रश्न 21, किसी विषय कहानी पर 7, 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ अथवा लेख लिख सकता है। यह दक्षता किस कक्षा में है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कक्षा 4। प्रश्न 22, 4 से 5 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिखना किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 3। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरी तरह से निःशुल्क चैनल है, आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।